बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में आज हम लेकर आए इसका टाइटल है रामायणा 450 करोड़ डील सलार 2 कंफर्म्ड फ्लिक द न्यूज़ 90। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो किए इनके चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जिंदगी में पहली बार कोई अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए भोपाल में आया और भोपाल को बिहार बोल दिया। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। रामचरण और जानवी कपूर अपनी मूवी पेड्डी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर और बहुत बड़ा इवेंट रखा गया, लेकिन जब पब्लिक को एड्रेस करने वाली बात आई तो उन्होंने ये कहा, नमस्कार भोपाल। और कहानी से भोपाल बिहार तक लिमिटेड नहीं थी। जब उनसे क्रिकेटर्स की बात करी तो सबकी तारीफ करने के बाद जब आखिरी में जसप्रीत बुमराह पे आए, भाई खुद ही देख लो तुम। जसप्रीत बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन। आई लव फुटबॉल एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ा रहे हो। लव यू सर। सीरियसली? हाँ, एक मिनट के लिए मुझे लगा कि भाई दिस कुड नॉट बी रियल, दिस शुड बी एआई, बट इट टर्न्स आउट कि रियल है। खैर राम बाबू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम भोपाल वाले चीजों को इतना दिल पे नहीं लेते। खैर मैं अप्रैल का इंतजार नहीं कर सकता जब आपकी मूवी वाराणसी है और मैं उसको देखूं थिएटर्स में। फिर इस हफ्ते कुछ ट्रेलर रिलीज हुए। एक काफी बड़ा इवेंट किया गया जिसमें है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर वगैरह दिखाया गया। एंड भाई मैं सच बताऊं, मुझे गरम मसाला जैसी लग रही है। वो अक्षय कुमार जॉन अब्राहम वाली आई थी ना कि दो लड़के और वो अक्षय कुमार को दो लड़कियां हैं और अक्षय कुमार एक ही फ्लैट में उनको इस कमरे में उस कमरे में जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ट्रेलर को देखकर वैसी फीलिंग आ रही है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस मूवी, नहीं एक्चुअली आई हैव एन आइडिया कि मतलब ये पिक्चर उसी के ऊपर होने वाली है, बट मेरे को ऐसी फीलिंग है। इसके अलावा दूसरा ट्रेलर जिसने मुझे जेन्युइनली काफी इंप्रेस किया वो था बंदर का। बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनी हुई ये मूवी काफी बढ़िया लग रही है। इट काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट अ मैटर जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्में हमें देखने को मिलती नहीं है और काफी सीरियस जा रही है इसके बारे में। तो बंदर 5 जून को रिलीज हो रही है, रामचरण की मूवी टॉक्सिक के एक दिन बाद। फिर अक्षय कुमार को लेकर काफी चीजें सुनने को मिल रही हैं। पहला तो ये बोला जा रहा है कि वेलकम टू द जंगल जो उनकी मूवी आ रही है उसमें वो भोजपुरी में भी बात करेंगे। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन अगर ये इसको प्रॉपर्ली नेल कर देते तो उसका मजा ही कुछ और होगा। लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये एक एक्शन थ्रिलर साई-फाई एक एलियन की मूवी पे काम कर रहे हैं। और नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी जादू वाली चीज। ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड एक्शन मूवी होगी जिसमें जो एलियन है वो मूवी का एंटागनिस्ट होगा, ऐसा बताया जा रहा है अभी तक। मूवी का नाम होगा समुक। इसको विपुल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्ट करने वाले हैं कनिष्क वर्मा, जिन्होंने इससे पहले अभी रिसेंटली आने वाली ग्लोरी बनाई थी। एंड क्रीचर का पूरा डिजाइन वगैरह करने के लिए इन लोगों ने एलेक गिल्स नाम के एक बंदे को हायर किया हुआ है जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड है। इन्होंने एलियन फ्रेंचाइज के जो जेनोमॉर्फ्स होते हैं उनके डिजाइन पे काम किया हुआ है। उसके अलावा ट्रेमर्स जो मूवी आई थी उसके ऊपर भी, एंड ऐसे करके काफी सारे प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी है। इस पूरी चीज को एड्रेस करते हुए एलेक गिल्स ने खुद ये कहा कि आज के टाइम पर जहां पर डायरेक्टर्स काफी सीजीआई और एआई पे डिपेंडेंट है, वहां पर इट्स गुड टू सी कि कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे ध्यान दे रहा है और प्रैक्टिकली मॉन्स्टर्स क्रिएट करवाना चाहता है। तो उन्होंने एक काफी स्केरी और टेरिफाइंग मॉन्स्टर क्रिएट करने पे फोकस किया है। एंड अक्षय कुमार के लिए इस मॉन्स्टर को अपनी मूवी में डिफीट करना विल नॉट बी एन ईजी टास्क। अगर जेनोमॉर्फ के आसपास थोड़ा बहुत भी कुछ है तो हाँ, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी। प्लस अक्षय कुमार ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया बोलते हुए कि उन्होंने मूवी को साइन कर लिया है क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट काफी नया था और ये जो साई-फाई थ्रिलर वाला जॉनरा है इसको इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया गया। सो आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड। देखते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी पता चलेगा। ना काफी ज्यादा डायबॉलिकल चीज होती है। इट कैन गो ईदर वे, मतलब अच्छी भी हो सकती है और अगर क्रीचर डिजाइन लोगों को पसंद नहीं आया तो बहुत ज्यादा फनी भी लग सकता है, क्रिंज फील हो सकता है। सो जब तक कुछ देखने को नहीं मिल जाता वेट करेंगे। फिर वरुण धवन जो है वो एक इंटर पैरेलल यूनिवर्स पे काम कर रहे हैं जो कि हॉलीवुड के प्रोड्यूसर जिन्होंने रिसेंटली मॉर्टल कॉम्बैट मूवी बनाई थी उसके साथ मिलके बनाया जाएगा। बंदे का नाम लॉरेंस कैसनॉफ है और एक बताया जा रहा है कि वरुण धवन से काफी लंबे टाइम से इनकी बातचीत हो रही है और जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा है। आई गेस विल फाइंड आउट मोर एज वी गो। फिर जो हमने पहले बात करी थी ना कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर मिलकर के क्रिकेट की फिल्म बना रहे हैं जो कि लाला अमरनाथ की बायोपिक हो सकती है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पोस्ट पार्टीशन जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था उसके ऊपर फोकस करेगी। तो इसमें अब और थोड़ी बहुत डिटेल्स पता लगने लगी हैं। आमिर खान जो है वो लाला अमरनाथ का कैरेक्टर प्ले करेंगे। फरहान अख्तर को भी शायद इस मूवी में कास्ट कर लिया गया है जो उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करने वाले हैं, जिनका घर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान वाली साइड पे चला जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी को लिखने का काम किया राजकुमार हिरानी ने और इसके अलावा अभिजात जोशी
जो पीके, 3 इडियट्स, अभी आने वाली डंकी, इनके स्क्रीन प्ले स्टोरी पे काम कर चुके हैं, वो भी इसमें क्रिएटिव इनपुट्स देंगे। मूवी की शूटिंग इस साल अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोबेबली हमको अगले साल देखने को मिल सकती है। फिर भाईजान पिछले हफ्ते काफी गुस्सा हो गए। एक वीडियो जो इंटरनेट पे वायरल हुआ उसमें ऐसा दिखाया गया कि कुछ पापेराजी वगैरह उनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो उस पर वो काफी गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह भी शेयर करी। उसमें उन्होंने मातृभूमि को लेकर कहा कि उसकी माँ की आँख, इसके कारण हो सकते हैं मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल की मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है, और दूसरा ये कि जो पापेराजी थे वो लगातार इसके बारे में पूछे जा रहे थे, तो ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। मूवी रिलीज क्यों नहीं हो रही है इसके बारे में सबको पता है। फिल्म बनी है इंडो चाइना वॉर के ऊपर, जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, बट अब धीरे धीरे उनके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि मूवी से चाइना का जितना भी पार्ट है, जितने भी मेंशंस है, जहां पर भी चाइना बोला गया है, इट हैज टू बी रिमूव्ड। तो इस वजह से मेकर्स ऑलमोस्ट पूरी मूवी को रीशूट कर रहे हैं, उसकी स्टोरी को काफी हद तक चेंज कर दिया। एंड भाईजान does not seem very happy about it. I mean, कौन ही होगा? It will not be the film जो आपने initially envision करी थी, अब पूरी तरह से बदल चुकी है। So here we are. लेकिन इसके अलावा जो उनकी दूसरी मूवी आ रही है, जो वो वामशी के साथ मिलके बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसका जो म्यूजिक है वो थमन और अनिरुद्ध मिलके देंगे। फिर दादा की जो बायोपिक बन रही है, मतलब सौरव गांगुली की, इसका नाम दादा होने वाला है, ये कंफर्म कर दिया और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा इसकी कास्ट के कुछ मेंबर्स कंफर्म हो गए, जैसे कि शाश्वत चैटर्जी जो है वो सौरव गांगुली के पिताजी का रोल प्ले करेंगे। फिर अपराजिता ऑडी उनकी माँ का रोल प्ले करेंगी। राहुल बोस उनके भाई का रोल प्ले करेंगे। मूवी की शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है, जिसमें जो उनकी फैमिली हिस्ट्री और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, इससे रिलेटेड चीजों को फिल्म किया जा रहा है। दादा खुद सेट पे थे, ऐसा बोला जा रहा है कि जब फिल्मिंग चल रही थी। तो फिर SRK की किंग हालांकि इसी साल दिसंबर में रिलीज होनी है, लेकिन उसकी शूटिंग अभी भी चल रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 2 महीने तक नहीं रुकने वाली। मतलब पूरा रैप अप करने में फिल्म को 2 महीने और लगेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैच वर्क और जो एक्शन वगैरह की इंसर्ट्स होते हैं, वो वाली चीजें भी इनको फिल्म करनी है। तो बताया जा रहा है कि जो मेकर्स हैं वो साथ ही साथ इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, सिंस they don't have a lot of time left। फिलहाल जो शूटिंग चल रही है उसके अलावा इनको एक और बड़ा स्केड्यूल करना है, और VFX के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो तो हम लोगों ने टीजर वगैरह देखकर ही बता दिया था। तो कहा जा रहा है कि मूवी शायद जुलाई एंड या अगस्त के आसपास कंप्लीटली रैप अप हो जाएगी, और फिर ये लोग पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में घुसेंगे। फिर गोलमाल 5 जो है उसका मुंबई वाला स्केड्यूल रैप अप हो चुका है। अब ये जून के लास्ट वीक से गोवा की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो बताया जा रहा है सबसे लंबा स्केड्यूल होगा, जहां पर अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों इस सेट को ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि काफी बड़ी डांस सीक्वेंस भी होगी यहाँ पर। फिर जॉनी लीवर की एक मूवी बन रही है जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर होगी। इसका नाम पहले सबसे बड़ा रुपया था और अब इसको ऑपरेशन कहा जा रहा है। इसमें अक्षय कुमार और भाईजान अपने कैमियोस देने वाले थे, लेकिन इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि SRK भी इसमें कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे। ये सीक्वेंस मोस्ट लाइकली मूवी की स्टार्टिंग सीक्वेंस होगी, जो कि जॉनी लीवर को एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट पे करेगी। मूवी की कास्ट में इन लोगों के अलावा जॉनी लीवर, शिल्पा शिरोडकर और मनोज पावा भी है, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है और जून में रैप अप हो जाएगी। फिर इस हफ्ते कुछ मूवीज रिलीज हुई, जिसमें दृश्यम 3 जो है, जो मलयालम वाली है, उसने वर्ल्ड वाइड अभी तक 117 करोड़ की कमाई कर ली है, जो इसे अभी तक की मलयालम सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बना देती है। पहली जो है वो भी मोहनलाल की है, L2 एम्पुरान, जो रिलीज हुई थी। इसके अलावा सूर्या की करूपू जो है उसने भी 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिए हैं, और चांद मेरा दिल, जो धर्मा वालों की अभी मूवी रिलीज हुई है, उसने अपने पूरे वीकेंड पे ऑल ओवर इंडिया का नेट कलेक्शन 6 करोड़ के आसपास किया है। अगर ये पिकअप नहीं करता तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर दिस वन। फिर ड्रैगन की ग्लिम्स रिलीज करने के बाद प्रशांत नील जो है उन्होंने वैरायटी इंडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत करी। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिवील किया कि ये ड्रैगन जो उनकी मूवी अगले साल रिलीज होगी, ये इस पूरी ट्रिलॉजी में इस तरह की लास्ट मूवी है। मतलब इसके बाद वो इस स्टाइल और इस टोन, इस थीम के आसपास की मूवी नहीं बनाने वाले, एंड ही वांट्स टू मेक समथिंग डिफरेंट। उन्होंने माइथोलॉजिकल एपिक पे थोड़ा सा ऐसे टच करने की कोशिश करी कि उनके दिमाग में आइडिया है, कुछ लिख के भी रखा हुआ है उन्होंने। एंड नीडलेस टू से कि वो काफ़ी कलरफुल होगी, ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी। लेकिन उसके पहले वो सालार 2 बनाएंगे। उन्होंने सालार 2 की स्क्रिप्ट वगैरह पूरी कंप्लीट कर ली है। ही हैज़ द स्टोरी डाउन एंड एवरीथिंग इज रेडी। तो जैसे ही ड्रैगन खत्म होती है, वो सालार 2 की शूटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, फिर हमें सालार 2 देखने को मिलेगी, और उसके बाद वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ड्रैगन जो उनकी मूवी है उसका ग्लिम्स बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं करता, या यू डोंट से दैट, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी पेट्रियोटिक मूवी हो सकती है। हालांकि KGF 3 के ऊपर कोई अपडेट नहीं दी, तो उसका फ्यूचर काफी अनसर्टेन है, मे बी हमें देखने को ना मिले। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि यश जो है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कितने ज्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं, तो
इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ना हो। फिर रामायण को लेके काफी इंटरेस्टिंग खबर सुनने में आ रही है। राहुल राउत की एक रिपोर्ट के हिसाब से रामायण के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए AA फिल्म्स और पेन स्टूडियोज तैयार हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा जो है उन्होंने इसका जो प्राइस रखा है इट सीम्स वेरी हाई। नमित मल्होत्रा जो है वो रामायण के पार्ट 1 के ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 450 करोड़ रुपए आस्क कर रहे हैं, जो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से काफी ज्यादा है। एक्चुअली इंडिया की अभी तक की सबसे हाईएस्ट मूवी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे दिए गए हैं वो किंग है, एंड इट वाज 250 करोड़। तो उस हिसाब से ये पूरे 200 करोड़ रुपए ज्यादा है, और नमित मल्होत्रा बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये प्राइस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। ऑफ कोर्स इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत होगी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। फिलहाल के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि रामायण का कुछ सेकंड एसेट वगैरह ड्रॉप हो। अभी ग्लिम्स से बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, सो पीपल वांट समथिंग मोर टू बी पुट आउट देयर। उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा उससे गेज किया जाएगा, एंड देन थिंग्स विल चेंज। फिर जाते जाते अगर मॉकटेल सेगमेंट की बात करूं तो इस वीकेंड पे सिर्फ एक ही मूवी है जो इंटरेस्टिंग रिलीज हो रही है, एंड दैट इज द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, जिसमें हम जैकी श्रॉफ को एक सुपर हीरो बनते हुए देखेंगे जो प्रोबेबली एलियन से फाइट करने वाले हैं। मूवी के ट्रेलर टीजर काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब मूवी कहीं पर भी जा सकती है। और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली mocktail.in पे जाओ, इंटरेस्टेड मार्क करो, ताकि जब मूवी रिलीज हो तो तुम इसका जाकर के रिव्यू भी दे सको। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। काफ़ी अच्छी इन्होंने आज मूवीज़ के बारे में बताया, जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बताया। सो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था है जवानी तो इश्क होना है, एग्जैक्टली तो उसकी मैंने गरम मसाला मूवी अभी तक नहीं देखी, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो मैंने भी वैसे गरम मसाला के क्लिप्स कुछ मैंने देखे हुए, लेकिन मैंने मूवी नहीं देखी। लेकिन जिस तरह उन्होंने रिलेट किया है चीज़ें, लग रहा है। हाँ, तो हाँ लग रहा है। लेकिन बहुत सारी मूवीज़ में ना आपको इस तरह के जो है ना वो चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है कि आप समटाइम्स कहते हैं कि हाँ यार ये उस तरह की जो है वो लग रही है, लेकिन जब पूरी स्टोरी सामने आएगी फिर शायद हो सकता है कुछ हमें जो है वो डिफरेंट देखने को मिले। लेकिन बंदर की अगर मैं बात करूं तो उसका ट्रेलर जब हमने भी देखा था तो हमें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे लगता है कि वाकई में बंदर मूवी देखने वाली होगी, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है ट्रेलर में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बिल्कुल। बाकी वैसे जैकलिन तो मुझे बिल्कुल ही राखी सावंती लगी थी एकदम से। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी कि जैसे रामायण का उन्होंने जिक्र किया बीच में, फिर उसके अलावा जो सबसे पहली न्यूज़ थी उसका जिक्र किया। मैंने तो वैसे नहीं देखी आजकल, लेकिन मौसम बता रहा है कि ये बड़ा वायरल क्लिप हो रहा है। ये बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने वो बुमराह को जो है फुटबॉलर जो है वो कह दिया था। मैं खुद एक सेकंड के लिए ना कंफ्यूज हो गया था, मैं शायद वाकई AI हो, लेकिन मैंने जब उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखा ना तो लोग वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था नहीं AI है लोग नीचे बहुत सारे, फिर उन्होंने रिप्लाई भी किया था AI नहीं है, ये ऐसा रियलिटी में हुआ है। चलो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। बाकी काफ़ी सारी न्यूज़ थी, और कुछ बीच में से देखी हुई थी, कुछ नहीं देखी हुई थी। और आप जरूर बताइएगा कि आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा व्याकुल है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।